और चलिए अब आपको सीधा सीकर लिए चलते हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है और नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पूर्व चेयरमैन नगर सुधार न्यास सीकर हरिराम रिडवा जी, पूर्व सांसद सीकर सुबेदानंद सरस्वती जी, अध्यक्ष सैनिक कल्याण राज्य परिषद राजस्थान प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, पूर्व सांसद सीकर सुभाष महरिया जी, पूर्व विधायक सीकर रतन जलधारी जी, भाजपा प्रत्याशी विधानसभा फतेहपुर श्री श्रवण चौधरी जी, भाजपा दाता रामगढ़ प्रत्याशी श्री गजानंद कुमावत जी, प्रदेश के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, मंत्री श्री कल्याण आरोग्य संस्थान सीकर कांता प्रसाद जी मोर साहब, अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान सीकर बीएल रणवा जी, निदेशक गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर रामकरण मील जी, निदेशक प्रिंस एजुकेशन हब सीकर जोगेंद्र सुंडा जी, निदेशक मैट्रिक इंस्टीट्यूट सीकर श्री बीएल सारण जी, एलएन इंस्टीट्यूट सीकर सुरेंद्र सारण जी, पाथ कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर नरेंद्र पूनिया जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और सभी संस्थाओं के संयोजक और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे सामने बैठे सभी प्रतिष्ठित जीवित हैं। सीकर की मिट्टी ने वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। यहाँ के किसानों ने मजबूती से काम किया है। आज के इस पावन अवसर पर जब हम यहाँ सब शहर चलो अभियान के तहत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा की नगरी जहाँ देश भर से हजारों युवा शिक्षण करने आते हैं, ये स्थान इस महान उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। ये शेखावाटी और सीकर का स्थान जहाँ संस्कार और मूल्य जन्म लेते हैं, वही से नशा मुक्ति का संदेश पूरे राज्य और पूरे देश में जाने वाला है। आज मैं देख रहा हूं जिस तरह से युवा तरुणाई मेरे सामने है, ये मेरे जीवन का एक अनोखा और पहला कार्यक्रम है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, और वो मनाते हैं इस रूप में कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम कैसे सहारा दे सकते हैं। हमारे युवक तरुणाई जो हमारा अध्ययनरत विद्यार्थी है, उसको उसके जीवन में किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, इसके लिए वो इस कार्यक्रम को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत नशा मुक्ति जैसे ढेरों जागरूकता के कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर आयोजन किए जा रहे हैं। ये पखवाड़ा हमारे प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन, सुविधाएं और विकास को सुनिश्चित करने का ये महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पखवाड़े के सभी नगरीय क्षेत्रों में सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन सेवा शिविरों के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको लाभ की आवश्यकता है, जो चाहता है कि उसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। और मैं भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, एक बार आप जब अध्ययन करते हैं तो अपने माता पिता की तरफ जरूर देख लेना, क्योंकि वह आपके माता पिता आपके लिए करने के लिए सब कुछ करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सपनों को
जो आपने देखा है, आपने जो सोचा है, वो सपना नहीं, सपने सोने पर नहीं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सोने नहीं देते। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप जो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से, मजबूती से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत की पराकाष्ठा करिए। आने वाला समय आपका होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जो बनना चाहते हैं वो बन करके रहेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, मुझे पता है आपकी मेहनत, आपकी लगन, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी संस्था वालों को। उन्होंने जिस तरह से अनुशासन से लेकर के इस सीकर को हब बनाया है, सीकर को हब ही नहीं बनाया, सीकर पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सीकर और शेखावाटी को लोग जानते हैं। वहां के लोग जिस तरह से शिक्षा को एक तपस्या मान करके, यहाँ के हमारे संचालक हैं, वो उसको तपस्या मान करके काम कर रहे हैं। आने वाला समय आपका होगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ युवाओं ने पेपर देते थे और पेपर लीक हो जाते थे कांग्रेस के समय में, लेकिन मैं आपको युवाओं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज 2 साल में कितने पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और आपको कहना चाहता हूं, मेहनत करिए, आगे आइए। हमारी सरकार, केंद्र की और राज्य की सरकार पूरी तरह से तैयार है। और हमने कहा था कि पहले साल में हम 1 लाख नौकरी देंगे, 75,000 दे दी, 25 तारीख को और दे देंगे, लगभग 1 लाख नौकरी हो जाएंगे। आने वाले समय में 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां देने का सरकार के तौर पर हम काम करेंगे। हमने कहा है कि प्राइवेट में भी नौकरी देंगे, आप चिंता मत करिए। राजस्थान के अंदर लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, और मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं, हमने कहा है कि 6 लाख से ज्यादा हम निजी क्षेत्र में नौकरियां देंगे। आप तैयारी करिए, हर क्षेत्र में आपको आवश्यकता है, आपको निश्चित रूप से मौका मिलेगा। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा मेरे भाई और बहनों, कि नशा मुक्ति के लिए हम सबको आगे आकर के काम करना पड़ेगा। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक कार्य जो हाथ में लिए थे, उन्होंने चाहे स्वच्छता का कार्यक्रम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे पर्यावरण एक पेड़ मां के नाम के आधार पर पर्यावरण को ठीक प्रकार से करने का काम हो, कि हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, शुद्ध रहे, तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। चाहे नशा मुक्ति का कार्यक्रम हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के कार्य, जिससे हमारा समाज मजबूत बने, आने वाली पीढ़ी मजबूत बने, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। ये मेरे भाग्य बताता हो, आप इस देश के भाग्य बताता हैं। मैं युवाओं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, मजबूती के साथ मेहनत करिए। नशा मुक्ति का हुई पूर्ण रूप से जहां भी आपको लगे उसको समाप्त करते हो। नशा मुक्ति को पूरी तरह से मन में धारणा बनाइए, किसी भी तरह का नशा व्यसन नहीं होना चाहिए, अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। आज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर पिछली बार किस तरह से नशे का खेल होता था, लेकिन बॉर्डर से लेकर के हमने उसको भी रोकने का काम किया है। और आप करेंगे 6,608 मुकदमे दर्ज किए, 7,800 गिरफ्तारियां की हैं 18 महीने के अंदर, 4,700 किलो अफीम और 130 किलो हेरोइन जब्त की गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप हमारी सरकार में सुरक्षा सुदृढ़ीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह से हम ऐसा काम कोई नहीं होने देंगे। अभी आपने देखा हमारे युवतियां होती थी, कई ऐसे लोग होते थे कि जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का जो हम बिल लेकर के आए हैं, वो भी हमारे युवाओं में जोश भरने का काम करेगा। जो धोखाधड़ी करके जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को अपने बेला पुछला करके जाल में लेते थे, अब उनको भी हमने ठीक कर दिया। अब हम धर्म परिवर्तन का बिल लेकर के आए,
जिससे कि वो सलाखों के पीछे रहेंगे। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। कांग्रेस के राज में जिस तरह की स्थिति होती थी, मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा, युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं, जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्ति अभियान से जुड़े। देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं। न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है और खुद से करने की शुरुआत ये होती है कि हम हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी तरह का नशा नहीं हो, इसकी भी हम शपथ लेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने जिले, अपनी तहसील, अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प करें। आज हम यहां से नशा मुक्ति का संकल्प लेकर समूचे राजस्थान में इस पवित्र संदेश को पहुंचाएंगे। मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे मंचासीन और हमारे सभी संस्थापकों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में ये छात्र तरुणाई आई है, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सुबह इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि ये हम जब चलेंगे तो हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2014 के बाद देश की स्थितियां बदली हैं। आप देख रहे हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, या देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव आप सभी देख रहे हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, इतना ही कहूंगा युवा तरुणाई से कि आप मन लगा करके पढ़िए और ये देश आपकी बाट जो रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो वाक्य कहा था कि आइए उठो जागो, देश दुनिया पर छा जाओ, 21वीं सदी भारत की होगी। आज पूरा वर्ण आपकी ओर देख रहा है। आप आइए, दुनिया में छा जाइए और भारत को 21वीं सदी में दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दीजिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। खड़े कर देना। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक साथ सारे बच्चे अपने स्थान पे खड़े होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको नशा मुक्ति शपथ दिलवाएंगे और कोई भी बच्चा शपथ के बाद में दाएं बाएं नहीं जाएंगे, वापस बैठ जाएंगे। अंत में राष्ट्रगान से समापन होगा। अनुशासित रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, साते बच्चे सारे नीचे कर लें और अपना राइट हैंड आगे करके शपथ की मुद्रा में खड़े हो जाएं। छाते सारे बच्चे नीचे कर दें। कोई भी बच्चा आवाज नहीं करेगा, बीच में कोई बच्चा हाथ ऊपर नहीं करेगा। सारे बच्चे इस मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको सीकर की शिक्षा नगरी के पावन स्थल से नशा मुक्ति का सेवा पखवाड़ा के दौरान शपथ दिलवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। अपने परिवार, मित्रों, सहकर्मियों व समाज को भी नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगा। मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और सकारात्मक जीवन मूल्यों को बढ़ावा दूंगा। मैं समाज में नशा मुक्त भारत का संदेश फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के संकल्प को
सफल बनाने के लिए मैं पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका। सारे बच्चे नीचे एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। सारे बच्चे खड़े हो जाएं।